नमस्कार प्रिय विद्यार्थीगण, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जो भी विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं उनको पाठ्य योजना बनाना पड़ता है पढ़ाने के लिए। जो बीएड कर रहे हैं तो उनको पाठ्य योजना बनाना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है। 3rd सेमेस्टर में पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो पाठ्य योजना बनाना पड़ता है, उसी से पढ़ाते हैं। तो पाठ्य योजना आप कैसे बनाएंगे उसी को हम बता रहे हैं और इसी से आप बना सकते हैं। इसको सुन करके आप लिख सकते हैं और पढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपको कॉपी भी लिखनी पड़ती है। पाठ्य योजना के लिए कॉपी बनानी पड़ती है, फाइल लिखना पड़ता है। तो इसी से आप लिख सकते हैं सुन करके और पढ़ा सकते हैं। तो चलिए देखिए, पाठ्य योजना संख्या जो रहेगा वो डालेंगे। 1 से शुरू करेंगे, जितना भी चाहे जितना लिख सकते हैं, 10, 20, 25 लिख सकते हैं, ठीक है। तो छात्राध्यापक का नाम यहाँ लिखेंगे और इसमें आप अपना नाम लिख देंगे जो बीएड कर रहा है। इसके बाद यहाँ शिक्षण केंद्र का नाम, शिक्षण केंद्र के नाम में आप उस विद्यालय का नाम लिखेंगे जिस विद्यालय में आपकी टीचिंग लगेगी। जिस विद्यालय में आपकी लगेगी, जहाँ से आप बीएड कर रहे हैं उस विद्यालय का नाम यहाँ पर नहीं रहेगा। यहाँ पर उस विद्यालय का नाम रहेगा जहाँ पर आपकी जहाँ टीचिंग होगी, जहाँ आप पढ़ाने के लिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद कॉलम बनाएंगे इस तरह से। पहला में लिखेंगे दिनांक में वो दिनांक डाला जाता है जिस तारीख को आपकी टीचिंग होती है, और डेट इसमें डालते हैं। इसके बाद कक्षा, किस क्लास के लिए आप पढ़ाने जा रहे हैं, किस क्लास के लिए आपकी ये है जो पाठ्य योजना बनाए हैं, किस क्लास के लिए है, किस कक्षा के लिए है, ठीक है। इसके बाद विषय लिखेंगे। विषय में जो विषय रहेगा वो लिखेंगे। ये तो सामाजिक विज्ञान है तो सामाजिक विज्ञान यहाँ पर लिखा गया है। उप विषय में नागरिक शास्त्र है। इसमें कालांश है 5 है। 5 का मतलब होता है, कालांश का मतलब होता है आप किस पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे। घंटी कौन सी है आपकी जो पढ़ाने जा रहे हैं, पहली, दूसरी, तीसरी जो भी रहती है इसमें डाला जाता है। अवधि में कितने समय तक आप पढ़ाएंगे, मतलब आपकी टीचिंग जब आप पढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो आपकी घंटी कितने समय तक की है। तो 35 से 40 मिनट की होती है घंटी। जितने समय की आपकी हो आप इसमें लिखेंगे, ठीक। तो इसमें तो हमारा 40 है तो 40 मिनट लिख दिए हैं। आप अपने हिसाब से 35 से 40 मिनट आप लिख सकते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। अब हेडिंग डालेंगे प्रकरण, और आज का प्रकरण हम लोगों का है लोकतंत्र, ठीक है। सामान्य उद्देश्य हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे छात्रों को नागरिक शास्त्र के अध्ययन के द्वारा योग्य नागरिक बनाने की प्रेरणा देना, ठीक है। दूसरा, छात्रों को अपने अधिकार एवं कर्तव्यों का ज्ञान कराना, ठीक है। दूसरा हो गया। तीसरा, छात्रों में देशभक्ति एवं विश्व बंधुता का विकास करना। चौथा, छात्रों को सरकार के स्वरूप से परिचित कराना। आगे चलिए। पांचवा डालेंगे, पॉइंट लिखेंगे इसमें, छात्रों में नेतृत्व की भावना का विकास करना। छठा लिखेंगे, छात्रों को विभिन्न शासन प्रणाली के प्रति निष्ठावान बनाना। छठवां लिखेंगे, छात्रों में नागरिक शास्त्र के प्रति अभिरुचि जागृत करना। आगे चलते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे तो देखिए, पहला पॉइंट लिखेंगे छात्र लोकतंत्र के सिद्धांतों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट, छात्र लोकतंत्र के तत्वों का प्रतिभिज्ञान कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है
छात्र लोकतंत्र और राजतंत्र के बीच भेद कर सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, छात्र लोकतंत्र एवं राजतंत्र के शासन व्यवस्था का उदाहरण दे सकेंगे। और अगला पॉइंट है, छात्र लोकतंत्र के संबंध में तर्क कर सकेंगे। तो आगे चलते हैं। सहायक सामग्री, सहायक सामग्री में वही चीज़ लिखा जाता है जो आप पढ़ाते समय जिस चीज़ की सहायता लेंगे, जिन चीज़ों का उपयोग करेंगे पढ़ाते समय आप, जैसे चाक, डस्टर इत्यादि हो गया, तो ये सहायक सामग्री हैं ये सभी। तो सहायक सामग्री में लिख सकते हैं चाक, डस्टर, श्यामपट्ट, भारत का मानचित्र, क्योंकि ये पढ़ाने के लिए भारत का मानचित्र भी रहेगा, ठीक है। वह अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। और पूर्व विज्ञान हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे छात्र भारत की सामान्य राजनीतिक विशेषताओं को पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे क्रम संख्या, यहाँ पर लिख सकते हैं। ये क्रम संख्या लिखना ज़रूरी नहीं होता है, यहाँ भी 1 2 3 4 करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्रम संख्या लिखेंगे और इसमें छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन ये हेडिंग में लिख देंगे। और इसके बाद यहाँ प्रश्न करेंगे, हमारे देश का क्या नाम है, ठीक है। तो बच्चे बताएंगे भारत। भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम है, रामनाथ कोविंद। तीसरा, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है, अप्रत्यक्ष मतदान, ठीक। अंतिम क्वेश्चन करेंगे, लोकतंत्र के बारे में आप क्या जानते हैं, समस्यात्मक प्रश्न। कहने का मतलब अंतिम प्रश्न ऐसा करते हैं जो बच्चे बता नहीं पाते हैं, तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है उनके लिए, समस्यात्मक या मौन। बच्चे जब चुप हो जाएंगे, नहीं बता पाएंगे, तो इसको कहेंगे मौन, और समस्यात्मक भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। आगे चलते हैं। उद्देश्य कथन हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे छात्रों आज हम लोकतंत्र के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन। यहाँ लिखेंगे जनप्रतिनिधियों को किस प्रकार चुना जाता है, तो इसमें बच्चे बताएंगे चुनाव द्वारा। आगे चलिए। चुनाव में मतदान कौन करता है, तो इसमें देश के नागरिक। मतदान करने की न्यूनतम उम्र क्या है, 18 वर्ष। नागरिकों द्वारा अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने वाली प्रणाली को क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक प्रणाली, ठीक है। आगे चलते हैं। श्यामपट्ट कार्य हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है, लोगों का शासन आदि मुख्य बिंदुओं का उल्लेख करना। ठीक है, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है, ठीक है, क्या है नहीं है, अर्थ है, तो यही है अर्थ, लोगों का शासन आदि मुख्य बिंदुओं का उल्लेख करना। आगे चलते हैं। व्याख्या हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है लोगों का शासन। यह ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें देश के लोगों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समान भागीदारी रहती है। इसमें सभी वर्गों की महिलाओं और पुरुषों की समान भागीदारी रहती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोग अपने मत का प्रयोग करके प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं जो देश के लिए कानून बनाते हैं। तो आगे चलते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है। पुनरावृत्ति प्रश्न में वही लिखा जाता है, मतलब इसमें क्वेश्चन करते हैं टीचर, जो मतलब आप जब पढ़ाने लगते हैं तो आप क्वेश्चन करेंगे बच्चों से, ठीक। तो लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है। दूसरा,
मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या है। तीसरा, जनप्रतिनिधियों को किस प्रकार चुना जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो फिर हेडिंग डालेंगे निरीक्षण कार्य। इसमें लिखेंगे छात्र जब श्यामपट्ट कार्य कर रहे होंगे तो शिक्षक निरीक्षण करेंगे। ठीक है, शिक्षण मतलब निरीक्षण करेंगे। आप निरीक्षण करेंगे जब बच्चे श्यामपट्ट कार्य मतलब जो आप पढ़ाए हैं वो जब बच्चे कर रहे हैं तो उसको आप देख भी सकते हैं। ठीक है, गृह कार्य अंत में आप गृह कार्य देते हैं। अंत में लोकतंत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लोकतंत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आज का यहीं समाप्त हुआ। इस तरह का और भी वीडियो देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया गया है। सारी पूरी प्लेलिस्ट ही है, मतलब लेसन प्लान की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करके आप जाकर देख सकते हैं, बहुत वीडियो मिल जाएंगे आपको। ठीक है, इस डिस्क्रिप्शन में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक, उस पर क्लिक करेंगे तो सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो हम मिलते हैं फिर आप सभी से किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।